अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 18 पर चर्चा कर रहे हैं। और आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। सदगुरुदेव लिखे हैं, यदि विचार दृष्टि से देखिए तो संसार के सारे नियम, कुदरत के सारे कानून वेदांत की सत्यता में साक्षी देने के लिए हाथ जोड़े तैयार हैं। वेदांत जीव, ईश्वर व संसार को मिटा नहीं सकता है, ना इसमें से निकालकर आपको अलग करना चाहता है, किंतु इनमें गूढ़ तत्व क्या है, इनके बनने के नियम क्या हैं, सत्य ज्ञान क्या है, इसको समझाने के लिए आपके सामने उपस्थित है। वेदांत का उपदेश पुस्तक ही रूप में आपको नहीं मिलता है, किंतु प्रकृति स्वयं आपके सामने खड़ी आपको समझा रही है। यह किताबी मजहब नहीं है, किंतु यह कुदरती मजहब और प्राकृतिक मत है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव बतला रहे हैं कि विचार दृष्टि से देखिए, सोच विचार कर अपने बुद्धि से देखिए, बोल रहे हैं विचार दृष्टि से देखिए तो संसार के सारे नियम, कुदरत के सारे कानून वेदांत की सत्यता में साक्षी देने के लिए हाथ जोड़े तैयार हैं। आपको दिखाई पड़ेगा। वेदांत जीव, ईश्वर व संसार को मिटा नहीं सकता है, ना इसमें से निकालकर आपको अलग करना चाहता है, किंतु इनमें गूढ़ तत्व क्या है, इनके बनने के नियम क्या हैं, सत्य ज्ञान क्या है, इनको समझाने के लिए आपके सामने उपस्थित है। वेदांत कितनी बड़ी बात है। यह वेदांत जीव, ईश्वर व संसार को नहीं मिटा सकता, और ना आपको यह अलग करना चाहता है उनसे, लेकिन इसके अंदर जो गूढ़ तत्व है, इसके जो नियम है, सच्चा क्या है, इसको समझाने के लिए उपस्थित है। वेदांत का उपदेश पुस्तक ही के रूप में नहीं मिलता, किंतु प्रकृति स्वयं आपके सामने खड़ी आपको समझा रही है। सारी प्रकृति को ध्यान से देखने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, सारी प्रकृति आपको समझा रही है। केवल वेदांत का किताब या उपदेश की पुस्तक में ही है ऐसी बात नहीं, प्रकृति आपके सामने खड़ी है, सारी प्रकृति आपको समझाने के लिए खड़ी है ना। यह किताबी मजहब नहीं है, किंतु यह कुदरती मजहब और प्राकृतिक मत है। यह किताबी मजहब नहीं है, यह प्रकृति है, कुदरत है। यह मजहब प्रकृति रूप में आपके सामने खड़ी है, प्राकृतिक मत। इसी शून्य परमाणु से यह शून्य विस्तृत आकाश उत्पन्न होता है। यही शून्य जो परमाणु है ना, इसी शून्य परमाणु से विस्तृत आकाश उत्पन्न होता है। यह शून्य परमाणु शिव है, यह शिव तत्व आकाश उसी का शरीर है। कल हम लोगों ने जाना, यह जो शून्य परमाणु है, आकाश का जो शून्य परमाणु है, उसी में अखिल विश्व ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड लहरा रहे हैं, उसी में चक्कर काट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है वह आपके भीतर है, गुरुदेव बता रहे हैं। सूक्ष्म परमाणु आपके भीतर है ना। अब सोचिए, विचार कीजिए, ये आकाश तत्व आपके सूक्ष्म अपने शरीर में आज्ञा चक्र के अंदर जब ध्यानस्थ होते हैं तो एकदम छोटा बिंदु से भी छोटा, इतना सूक्ष्म है, वहाँ पर अखिल विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। आप सोचिए, जब आप स्वप्न में रहते हैं तो भी विस्तृत आकाश दिखाई पड़ता है, सारा विश्व ब्रह्मांड दिखलाई पड़ता है। उसी के अंदर बताइए कितनी बड़ी बात है ना। इसलिए गुरुदेव बतला रहे हैं, यह जो शून्य तत्व आकाश उसी का शरीर है। यह शून्य तत्व आकाश किसका शरीर है? शिव जी का शरीर है ना। और यह आकाश सर्व तत्वों का उत्पादक और सच में व्यापक है। यह आकाश तत्व सभी तत्वों को उत्पन्न करने वाला और सब में व्यापक है।
इसी शून्य अणु को बतलाने वाला, इसी की ओर ले जाने वाला, इसी का चिन्ह और इसी का मार्ग शिवलिंग है ना। इसी को बतलाने के लिए प्राचीन काल से लोग शिव जी की जो शिवलिंग स्थापित करते हैं ना, आकाश तत्व को बतलाने के लिए करते हैं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं इसी शून्य अणु को बतलाने वाला, इसी की ओर ले जाने वाला, इसी का चिन्ह और इसी का मार्ग शिवलिंग है। लिंग पुराण में भी कहा है कि जिससे सारा संसार उत्पन्न होकर जिसमें लय हो उसको शिवलिंग कहते हैं। नर्मदेश्वर के गोल होने का व शिवालयों में महादेव को गोल आकार में रखने का मतलब यह है कि यह गोल अंडाकार मूर्ति जो देख रहे हो वह मूर्ति कुछ नहीं किंतु असत्य व भ्रम मात्र है। इसको समझाने के लिए रखा गया। बहुत बड़ी बात है ना। यह जो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि नर्मदेश्वर में जो शिवलिंग है या शिवालयों में जो महादेव का गोल आकार से जो शिवलिंग जो अंडाकार मूर्ति हम लोग देखते हैं, वह यह बतला रहा है कि यह सब जो कुछ है असत्य व भ्रम मात्र है ना। आगे लिखते हैं, हाँ इसमें जो व्यापक ईश्वर है उसकी सत्यता से यह शून्य गोल मूर्ति असत्य होकर भी सत्य विदित होती है। इसके अंदर है ना, इस सत्यता से शून्य गोल मूर्ति असत्य होकर भी सत्य विदित क्यों होता है कि इसमें जो व्याप रहा है जो ईश्वर, इसके चलते है ना। आप अगर न रहें तो ना आकाश अग्नि ये सब कुछ रहेगा। आप हैं तो आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी सारा विश्व ब्रह्मांड संपूर्ण सृष्टि लहरा रही है। तो वह तो सत्य है ना, जिसको लेकर के यह विश्व ब्रह्मांड दिखलाई पड़ रहा है वह सत्य है। और बाकी तो कपोल कल्पित ही हैं और बाकी तो भ्रम मात्र ही हैं। उसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। यह जो शून्य मात्र है, यह जो मूर्ति, यह जो गोल अंडाकार दिखाई पड़े तो भ्रम को बतला रहा है। लेकिन इसमें जो व्यापक ईश्वर है जिसकी सत्यता से यह शून्य गोल मूर्ति असत्य होकर भी सत्य विदित होती है, यह परेश व परमेश्वर सत्य है ना। यह आत्मदेव की जय, सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, जो इतना सुंदर तरीके से हम लोग को पहले से समझा दिए हैं कि ये आत्मा से बढ़कर कुछ शक्ति है ही नहीं। ये परम शक्ति परेश या परमेश्वर जो सत्य है और उसी को लेकर के असत्य भी सत्य विदित हो रहा है। ये भ्रम पूर्ण संसार भी सत्य विदित हो रहा है। आप हैं जहाँ पर, अगर आप स्थूल शरीर लेके हैं, स्थूल जगत में है, तो सारा सृष्टि, सारी सृष्टि आपको दिखलाई पड़ रही है, सत्य रूप में है। अगर शरीर छोड़ दिए, स्थूल जगत छोड़ दिए और मनोमय संसार में सूक्ष्म शरीर में चले गए तो वह संसार आपको जो दिखेगा उस समय वही सत्य है। आप हैं इसलिए सब कुछ है, यानी आप कपोल कल्पित नहीं है, आप भ्रम मात्र नहीं है, आप मात्र शून्य नहीं है, आप महाशक्ति हैं, परेश व परमेश्वर है। आप ही सत्य हैं। इसी को लेकर सबको सत्य हो रहा है। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई इस भौतिक अंडाकार मूर्ति ही को सत्य मान ले। इसी वास्ते पूर्वजों ने शिवलिंग व शिव मूर्ति को गोलाकार व शून्याकार रखा है। इसका मतलब यही है कि इसके समान शून्य तथा भूगोल और यह मूर्ति तीनों असत्य हैं। प्राचीन काल से यह पूजा बनाया गया शिवलिंग या शिव की मूर्ति यह गोलाकार व शून्याकार रखा गया। इसका मतलब यही है, गुरुदेव कह रहे हैं, इसके समान शून्य गोल यानी भूगोल भी, यह मूर्ति तीनों असत्य हैं। यह मूर्ति भी, यह शून्य आकाश के समान, यह भूगोल भी, यानी यह मूर्ति और यह भूगोल और सब असत्य है, भ्रम। गोलाकार जो दिखाई पड़ रहा है यह सब असत्य। इसी से अब तक मूर्ख से मूर्ख संतान भी शिवालयों में महादेव की मूर्ति को देखकर कभी जय गोल मूर्ति महाराज की व जय पत्थर महाराज की कोई नहीं कहता है। गुरुदेव की बातों को
फिर से पढ़ देते हैं, है ना। इसका मतलब यही है, इसके समान शून्य तथा भूगोल और यह मूर्ति तीनों सत्य हैं। इसी से अब तक मूर्ख से मूर्ख संतान भी शिवालयों में महादेव की मूर्ति को देखकर कभी जय गोल मूर्ति महाराज की जय व पत्थर महाराज की जय कोई नहीं बोलता। तुम बड़े चिकने और गोल हो, तुमको नमस्कार है, ऐसा नहीं कहती, किंतु हे महादेव जी, आप सच्चिदानंद ईश्वर हो, आपकी जय हो, कहते हैं, है ना। विचित्र बात, यह शून्य है ना, यह भ्रमपूर्ण है ना, लेकिन गुरुदेव की कृपा से हम लोग को मालूम हो गया, यह शून्य को जिसने उत्पन्न किया है वह सत्य है। जिसने इस शून्य को उत्पन्न किया है उस सत्य है, और उसी की जयकार होती है, ना कि इस पत्थर की मूर्ति की, है ना। गुरुदेव के कहने का मतलब, कोई ऐसा नहीं कहते हैं कि हे पत्थर महाराज, हे गोल मूर्ति महाराज की जय, हे बहुत चिकने और गोल हो तुम, नमस्कार है आपको, ऐसा कोई नहीं कहता। सब कहते हैं हे महादेव जी, आप सच्चिदानंद ईश्वर हो, आपकी जय हो, है ना, इत्यादि कहती हुई देखी गई है। अतः यह जाति बुत परस्त या मूर्ति पूजक नहीं है। तो हमारे भारत के लोग बुत परस्त या मूर्ति पूजक नहीं है, वास्तव में इस संसार को, इस भूगोल को, इस सब को भ्रम मात्र है, ऐसा बतला रहे हैं। लेकिन इसको जिसने बताया, इस शून्य को, इस भूगोल को, इस शून्य को, इस खाली को, इसको जिसने बतलाया, उस परमाणु को, उस सूक्ष्म शून्य को जिसने बनाया, वह कौन है? वही आप है ना। तो उसी को सत्य बता रहे हैं गुरुदेव, और उसी की लोग पूजा करते हैं, और इसलिए कहते हैं हे महादेव जी, आप सच्चिदानंद ईश्वर हो, आपकी जय हो। यही महादेव जी सत्य हैं, चेतनमान हैं और आनंद स्वरूप हैं, और यही यशस्वी कीर्तिमान है, इसलिए इसी की जय हो। कोई मूर्ति पूजक नहीं है, गुरुदेव बता रहे हैं। कोई पत्थर की पूजा करने वाले भी नहीं है, है ना। गुरुदेव की वाणी में, यदि ये भारतवासी पत्थर के पूजक होते तो महादेव की जगह जय पत्थर महाराज की कहते, परंतु ऐसा नहीं कहते। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारतीय पुरुष इस सिद्धांत को समझते थे, है ना। वह है ना जानते थे कि यह गोल मूर्ति कुछ नहीं, किंतु इसमें जो व्यापक महेश्वर है वही मेरा उपास्य देव है। यह गोल मूर्ति कुछ नहीं है, इसमें जो व्याप रहे हैं महेश्वर, उसके बिना तो यह शून्य बनेगा ही नहीं। जो व्याप रहे हैं इस शून्य को बनाने वाले उस महेश्वर को मेरा प्रणाम कहते हैं, है ना। वही मेरा उपास्य देव है, कहते हैं, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ये 18वां अध्याय है, इससे पूरा हो गया। गुरुदेव लिख रहे हैं, इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते 18 अध्याय। 18 अध्याय, 18 अध्याय पूरा हो गया। और आप 18 चक्रों का भेदन भी नित्य करते हैं, साधन करते रहिए, फिर आगे फिर पढ़ेंगे आगे, है ना। आज के लिए इतना ही। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।